क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2 की पावर 1/4। ये डॉट बेटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। 4 की पावर 1/8 डॉट 8 की पावर 1/16 इंटू 16 की पावर 1/32 डैडेस ये चलता जा रहा है इज इक्वल टू ये किसके बराबर है। आप देख रहे हैं ये अभी कोई सीरीज नहीं है, कि सीरीज के लिए प्लस माइनस का चिन्ह होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो मैंने देखा बेस भी सेम नहीं है। अगर बेस भी सेम होते तो आप छोटी क्लासों में पढ़ा आपने, जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे लिखा, यह है 2 की पावर 1/4 डॉट, इस 4 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये 2/8 हो जाएगा। 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। बेस से बना दिया, बेस से बन गया, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। अब आप देख रहे हैं कि पावर के अंदर क्या बन गई, हमारे पास एक सीरीज बन गई। इस सीरीज को ध्यान से देखो, यह AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर गुणोत्तर श्रेणी। कैसे देखो 1 2 3 4, ये तो AP चल रही है। 1/4 1/8 1/16 1/32, ये क्या चल रही है, GP चल रही है। तो ये बन गया आपकी AGP। और AGP का सम करना मैंने आपको सिखाया बेटा। कैसे देखो, अब ऊपर वाले को मैंने अलग से नाम दे दिया, इस सर्विस को सोल्व कर रहे हैं हम, इसको S इंफिनिटी नाम दे दिया। 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 ठीक है। मैंने सिखाया था कि AGP कैसे हल करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि यहां पर जो GP बन रही है उसका कॉमन रेशियो कितना है। तो कॉमन रेशियो आप देख रहे हैं, डिवाइड कीजिए 1/2 आ रहा है और उस कॉमन रेशियो से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पद शिफ्ट करेंगे, 1/4 को करेंगे 1/8 2/16 3/32। अब माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 1/4 बेटा 2/8 है, ये 1/8 आएगा 1/16 1/32। ये क्या बन गई आपकी, GP बन गई। GP का सम आप जानते हैं 1/2 S इंफिनिटी। GP का सम है इनफाइनाइट GP का A/1 माइनस R। A है 1/4 1 माइनस R कितना है जी, 1/2। तो ये 1 माइनस 1/2 नीचे आएगा 1/2 बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो एक्चुअली S इंफिनिटी जो है ना हमारे पास, वन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। और यहां रख देंगे 1 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। X Y Z R इन GP और कह रहा है एक से बड़े, एक से बड़े बोला जा रहा है, ठीक है जी। और ये पूछ रहा है 1/1 प्लस ln x 1/1 प्लस ln y 1/1 प्लस ln z R इन की किसमें होंगे। एक तो बहुत आसान ट्रिक है, आप x और z की वैल्यू मान सकते हैं। क्या मानेंगे, अब log है
ln का बेस ई होता है तो अब ई मान लो, तो हम लेट मान लिया भाई एक्स वाई जेड जो है 1 ई स्क्वायर ई क्यू मान लिया। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं ई रखूंगा बेटा log ई 1 हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, या मैं ई स्क्वायर रखूंगा 2 आगे आ जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा, मैं ई क्यूब रखूंगा 3 आगे आ जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा। और आप सब जानते हैं कि ये किसके अंदर है, एचपी में। क्यों? क्योंकि जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 3 4, ये किस में, एपी में। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब बेटा किस में होगा, एचपी में होगा। बेटा 2 सेकेंड का क्वेश्चन सोल्व हो गए। दिखने पर लग रहा था पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन है, और आपने सोल्व किया तो बड़ी आसानी से सोल्व हो गए। ये देखो ए एक्स वाई जेड बी आर इन एपी, ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड 15 है, एंड इफ ए एक्स वाई जेड बी आर इन एच पी, तो ये 1/3 सुनना बेटा ध्यान से, ये कह रहा है कि यदि आपके पास सीरीज आपको दे रखी है, अगर ये एपी में है तो x प्लस वाई प्लस जेड का आपको सम दे दिया। अब कह रहे यदि ये एचपी में है तो आपको ये सम दे रखे हैं, ए और बी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, यदि ये एपी में है तो आप जानते हैं एक्स वाई जेड जो है कि आपके अर्थमेटिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जो सम होता है मैंने बताया था n/2 a प्लस बी होता है, यानी 3/2 a प्लस बी। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखते हैं, इससे आपका टाइम से हो जाए। कैसे, ये कितना अपने 15 दिया हुआ है, 15 30 यानी a प्लस बी, यहां से 10 आ गया, डायरेक्ट इक्वेशन बन गई मेरे पास इस कॉन्सेप्ट का यूज करने से। अब ये अगर बेटा एचपी में है तो आप लिख सकते हैं कि 1/a 1/x 1/y 1/z 1/b, ये किस में होंगे, एपी में। और एपी में होंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि इनका ये आपके अर्थमेटिक मीन है, तो 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू वही n/2 1/a प्लस 1/b। और ये कितना दिया हुआ आपको 5/3 a प्लस बी अपॉन ए बी। a प्लस बी आपको 10 दिया हुआ बेटा, तो देखो ये 10 और 5 से 10 2 से 2 गया बेटा, ये 9, यानी यहां से ए बी 9 आ गया। तो कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा आपका। ए और बी पूछ रहा है, बड़ा आसान है। वैसे ही देख लो, मल्टीप्लिकेशन 9 है, एडिशन तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 9 है, या ए अगर 9 लोगे तो बी 1 लोगे। भाई मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है, ऐड करने पर 10 आ रहा है, तो 1 और 9 ही आएगा बेटा, हो गया सोल्व। बाकी अगर तरीके से करते ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये बेटा, है ना, एनडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, और देखो हमने बड़ी आसानी से सेकंडों में इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो मेन जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट सारे मालूम होने चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। f(x) एक द्विघात बहुपद फलन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि f(x) का मतलब हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। f(1) इज इक्वल टू f, बेटा ये f(-1) है, या f लिख लीजिए, ठीक है। ये रखो बेटा 1, जैसे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस b प्लस c, -1 रखो बेटा, a माइनस बी प्लस सी, तो कैंसिल होगा, यहां से b का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। b का मान 0 आ गया तो f(x) आपके पास क्या बन गया, ax² प्लस सी, ठीक है। ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ये कह रहे हैं। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है
तो 2b बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस सी, और b 0 है तो a बराबर माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किस में होंगे। एफ डैश एक्स करो पहले बेटा, तो एफ डैश एक्स करेंगे कितना आएगा 2ax। ठीक है, तो एफ डैश ए क्या बनेगा, एफ डैश ए रखो यहां 2a²। एफ डैश बी कितना बनेगा 2ab। एफ डैश सी क्या बनेगा 2ac। पूछ रहा है किसमें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा abc। और वो तो आपको दिया हुआ है कि abc किस में, ap में, इसका मतलब ये किस में होंगे, ap के अंदर होगा। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये थी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद ये है। वो कंडीशन दे रखी थी वहां से b का मान 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन ये होगा। इसका डेरिवेटिव किया, एफ डैश से पूछ रहा था, ये रख के देख ले बेटा मैंने। आपको मालूम है भाई कोई भी सीरीज एपी है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करते हैं, सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये लो बेटा बहुत लल्लू क्वेश्चन आ गए। ये द्विघात समीकरण मूलों का समांतर माध्य। भाई मूल है बेटा समांतर माध्य, मूल है अल्फा बीटा, समांतर माध्य होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 9। गुणोत्तर माध्य अल्फा बीटा का अंडर रूट 4। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आएगा 18, और अल्फा बीटा कितना आएगा 16। ठीक है, समीकरण पूछ रहे बड़ा आसान है। समीकरण होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये समीकरण होती है। तो x² माइनस 18x प्लस 16 बराबर 0। 10 सेकंड का क्वेश्चन बेटा। बस ये मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, और द्विघात समीकरण क्या होती है। अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम है फिर क्वेश्चन करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बड़ी बात नहीं है, वरना तो क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। x की पावर 99 का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो x की पावर 100 बनेगा प्लस, अब बात है कि यहां पर x की पावर 99 आएगा, ऐसा चलता रहेगा। अब x की पावर 99 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, बात ये है। तो देखो लॉजिक तो कैसे बनेगा, आप जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x की घात 2 में बनेगा हाईएस्ट, तो एक कम का कोएफिशिएंट चेक करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करो, हाईएस्ट x³ x की पावर 2 का कोएफिशिएंट चेक करो। तो जैसे आप लॉजिक चेक करेंगे तो बताऊं जब भी फैक्टर हो मल्टीप्लाई करते हैं, हाईएस्ट पावर जो बनती है उससे जस्ट एक कम का अगर कोएफिशिएंट पूछता है ना, तो इन सबको आप ऐड कर दो, यानी -1 -2 -3 -100। x की पावर 99 का कोएफिशिएंट ना यही बनेगा। माइनस बाहर ले लो, ये AP बन गई। AP का सम कितना बेटा n/2, ये 50, तो 101 इंटू 50 बार -0, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना, देखो ऑप्शन से सोल्व करते तो बहुत जल्दी सोल्व होते हैं। कैसे, आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो, हो गए। कह रहे ना n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, इसका मतलब एक पद का योगफल, एक पद यानी पहला पद जो आएगा 1/2, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। n की वैल्यू 1 पुट करो, देखो 1/2 कहां से आ रहा है, आपका आंसर आ गया। फिर भी यदि आप तरीके से सोल्व करना चाहते हैं कि नहीं सर हम तो पूरे प्रॉपर तरीके से हल करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से देखो, नीचे तो 1/2 1/4 1/8 जीपी बन गई, बट ऊपर आप देख रहे एपी नहीं बन रही। मैंने कहा था ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जीपी तो एजीपी मैंने जब पढ़ाया था
एजीपी मैंने कहा था भाई एपी और जीपी का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि जीपी बन जाती है बट साथ में एपी नहीं आती, बट सोल्व करने की प्रोसेस क्या होती है, सेम होती है। आप तो क्या करेंगे, देखो 1/2, 3/4, 7/8 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने ऐसे नाम दे दिया। सपोज आपको सेम प्रोसेस है, आपको जीपी का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4, 3/8, 7/16। यहां आपका जो भी tn आएगा, tn इधर यहां चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ही माइनस करेंगे, करो माइनस 1/2, 3/4 में बेटा 1/4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/4, 7/8 में 3/8 का था बेटा 4/8, 8/16, चेक कर लो 1/2, 1/2, 1/2 सेम सेम आ रहा है बेटा। और जब सेम सेम नंबर को ऐड करते हैं, है ना अच्छा इसका ध्यान रखना, टीएन भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं टीएन लिखना बेटा, है ना, क्योंकि जैसे 2, 4, 8 है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर n आ जाएगा यहाँ पर, बड़ा आसानी है। इसमें लिखना चाहेंगे 1, 3, 7, 15, देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली भी एक अपना अपना अलग क्वेश्चन है, जो मैंने बता रखा था ना कि आप जैसे डिफरेंस करेंगे, अपने आप में कोई सीरीज नहीं है, बट डिफरेंस करने के बाद या तो एपी बनेगी जीपी बनेगी। आपने डिफरेंस किया 2 का या 4 का, अब क्या बन गया आपकी जीपी बन गई। जीपी बन गई तो देखा जाए तो हो क्या रहा है एक्चुअली ऊपर नीचे में एक का डिफरेंस तो आ रहा है। अब टीएन लिखना चाहेंगे तो भाई ये तो 2 की पावर n है और वो 2 की पावर n-1 हो जाएगा, समझ रहे। तो ये सेम सेम आ रहा, आप ऐड कर लेंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चनों का मेरा मानना है कि आप ऑप्शन से करें, वो सबसे बेस्ट तरीका है ना, तरीके से थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप सीधी n की वैल्यू पुट कर दें। यदि दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का अनुपात दे रखा है, बेटा इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको सीधे बताऊं। जब भी सम का रेशो दे रखा है और टर्म्स का रेशो पूछ रहे हैं, ट्रिक होती है n टेंस टू 2n-1। ये 11वें पदों का अनुपात पूछ रहे हैं 11, तो n की जगह बेटा क्या जाएगा 2 × 11-1, 11 दूनी 22, 21, n टेंस टू 21 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। रखो 21, 7 × 21 + 1/4 × 21 + 27। इसे सोल्व कर लो, जो भी आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक आप याद रखना। ये आपको एपी दे रखी और ये आपको सम दे दिया A1, A4। देखो ध्यान से देखना सम कैसे दिया मैंने। एक कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम है ना बेटा सेम होता है। मैं कह सकता हूं कि A1 + A16 जो है ना वो किसके बराबर आएगा, A4 + देखो 4, 7 बेटा फिर 10 आएगा, 13 है सीधा 16 है, A13 बराबर आएगा A7 + A10। इनका सम बराबर आएगा, ठीक है। तो इनका सम बराबर आएगा तो इनको आप डायरेक्ट ऐड कर लो ना, तो 3 टाइम्स लिख सकते हो ना मैं, A1 + A16, एक ही बात है। और ये जो पूछ रहे ना ये इनका सम, तो इनको आप सीधा लिख दो, ट्वाइस A1 + A16 पूछ रहे हैं।
क्योंकि ये सम सेम सेम ही बेटा। यहां चेक कर लो, 3 चौक 12, 2 49 आएगा। 49 को यहां पुट कर दो, 2 × 49 होगा। सो बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है, अब आगे जितना आगे चलेंगे पीछे से भी उतना ही आएंगे, यानी डिस्टेंस सेम रखो तो जो सम है वो आपका फर्स्ट और लास्ट के इक्वल ही होता है। इस कॉन्सेप्ट को यहां पर फॉलो किया गया है। देखो बेटा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ऊपर जो है पावर के अंदर क्या बना दिया आपको, जीपी बन गई। तो लगाओ सम, जीपी इन्फिनिट जीपी के समय a/1 - r 4 की पावर 3। इस 8 को मैं लिख दूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 हो जाएगा। बेस से में पावर सेम हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी 1 - mod cos x 1/2 हो जाएगा। यानी mod cos x कितना आ गया, 1/2। यानी cos x हमारे पास आ गया ±1/2। और आपका इंटरवल है -π से π। ये पाई है, देखो बेटा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस का पाई। ठीक है। अब कोस आपका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। कोस पॉजिटिव पता क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बात है कोस 1/2 का होता है भाई, कोस 1/2 बेटा 60 डिग्री पे होता है। तो यहां के अगर हम एंगल की बात करें तो ये आपका π/3। इधर लेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का π/3। सेकंड बात करेंगे तो पाई माइनस π/3 ये आपका हो जाएगा 2π/3 और इधर लेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 2π/3। तो ये आपका हो जाएगा ±2π/3 और ±π/3। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें खास बात क्या थी, एक तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, एंगल का कॉन्सेप्ट बच्चों को मालूम नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी बना दी और मोड लगा दिया, तो मोड को हटाएंगे तो ± साथ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत लल्लू क्वेश्चन है ये। तो देखो, ये आपको क्या बना दी, इनफाइनाइट जीपी बना दी। इनफाइनाइट जीपी का सम आप सब जानते हैं क्या होता है, a/1 - r हो गया। बट हमसे y पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये x - xy = 1। तो y पूछ रहा है, उसको उधर शिफ्ट कर दिया, x - 1/x बराबर y होगा। सॉरी, एकदम लल्लू क्वेश्चन था बेटा, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या हुआ, एक्चुअली लॉग का यूज करवा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि ये किसमें, जीपी में, और x3 y3 z3 एपी में है और ये 64 दिया हुआ है। तो आपसे x y z पूछ रहे हैं। तो एपी है, एपी कंडीशन आप जानते हैं, यहां लगा दो 2y3 = x3 + z3। ठीक है। ये कह रहा है जीपी में, जीपी कंडीशन क्या होती है, b² = ac। तो लगा दो जी, इसका स्क्वायर कर दिया = इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब आप जानते चलेंगे log y/log x और log z/log y। तो log y से log y कैंसिल हो जाएगा और log z/log x, यानी ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेटा अब इसे 1/, लिखेंगे तो आपका बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएगा
और देखो यहाँ हमें ऊपर x चाहिए, तो जैसे 1/1 में लिखेंगे तो सेम सेम बन जाएगा, और इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और क्यूब बन जाएगा उधर 1 बन जाएगा, यानी ये अपने पास ये बन जाएगा ये, तो 1/3 लेंगे 1 आएगा। एंटी लॉग लेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों x बराबर क्या आ जाएगा, z। और जैसे ही हम x की जगह z रख देंगे तो ये 2y³ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2z³ यानी y बराबर z। तो x बराबर z, y बराबर z, इसका मतलब x बराबर y बराबर z, और ये 64 है, यानी अपने पास कितना हो जाएगा, ये 444 हो जाएगा। और जब नंबर सेम होते हैं तो सीरीज AP भी होती है, GP भी होती है और HP भी होती है। अब देखना है कि आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ, तो हम बोलेंगे x और z किस में, AP, GP एंड HP, ये तीनों के अंदर होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसके अंदर मेन क्या था, लॉग का पार्ट था कि लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी के बाद अगला पॉइंट ये था कि जब नंबर सेम होते हैं तो सीरीज AP, GP, HP तीन होती है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये आपकी सीरीज दे रखी GP में है और आपसे A1 - A3 + A5, ये आपसे सम पूछ रहा है बेटा। सम का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। कैसे, पहले तो आप सीरीज लिख दीजिए। GP को हम लिखेंगे AR² AR³ AR⁴⁹। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं A1 क्या है, A माइनस A3 यानी तीसरा पद AR² प्लस A5 AR4 और AR⁴⁴ अपॉन A2 AR माइनस A4 AR³ प्लस AR5 प्लस AR⁴⁴। ठीक है, तो ए तो देखो कैंसिल हो जाएगा पूरे में साके। अब ये हमारे पास क्या बन गई, GP बन गई। GP बन गई तो आप देख रहे हैं टोटल हमारे पास 50 टर्म्स है। 50 में से 25 तो ऊपर आ गई, 25 पे नीचे आ गई। ठीक है जी, तो SN फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला क्या हमारा है, ये वाला फॉर्मूला ना, A1 - R⁴n/1 - R, ये GP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, देखना ध्यान से। चलो एक को भी साथ लेके मैं रख रहा हूं। ठीक है, A फर्स्ट टर्म क्या है, A1 - R, आप जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का R², A प्लस हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा अपॉन 1 - R यानी R² हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली बात करते हैं। A कितना है, AR अपॉन 1 - R अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट आके, ये अपने पास आ जाएगा 1/R आ जाएगा। ठीक है, हो गए सोल्व बेटा। अब ऑप्शन देखना बाकी, ये ऑप्शन कैसा दिया हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं R का मतलब होता है ये A2/A1 A3/A2 यानी A50/A49, ये होता है R। तो 1/R इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दे रखा है वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, ये देखो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि 6 पॉजिटिव नंबर्स आर इन GP। GP के अंदर 6 पॉजिटिव नंबर्स आपको गिवन है, उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और 4 टर्म्स आपको दे रखी, लास्ट टर्म आपसे पूछ रहे हैं। तो जब भी GP के अंदर आपको 6 पद लेट करने हो तो बेटा आप क्या मानेंगे, ये मानते हैं। देखो जैसे आपको 3 पद मानने होते हैं तो A/R AR मान लेते हैं। अगर हमें 4 पद मानने होते हैं तो हम क्या मानेंगे, A/R
AR क्यूब, AR5, देखो अब डिवाइड करो R² डिवाइड करो R², कॉमन रेशो सेम है कि नहीं, यानी जीपी के अंदर है 1 2 3 4, चौथा पद यानी AR आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा A6, कितना दिया हुआ है 1000, ठीक है। अंतिम पद पूछ रहा है AR की पावर 5 पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात है। A कितना है 1000 की पावर 1/6 इंटू R की पावर 5, R कितना है 1/A, R कितना है 1/A, ठीक है। तो R की पावर 5, तो R की पावर 5 हो जाएगा 1/A की पावर 5, ठीक है, 1/A की पावर 5, और A है ये की पावर 5, हो गया। तो ये माइनस करेंगे, नीचे लाके माइनस कर देंगे तो 4/6 आ जाएगा, 1/10 की पावर 3, 4/6, वन अपॉन 100 आ गया। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन में मेन चीज थी कि आपको ये मालूम होना चाहिए, ये बेटा ये 1000 था, इसको मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, ये नीचे माइनस किया तो 4/6 आ गया, ये 3 से 6 कैंसिल होगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा 100 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर जब भी हम क्वेश्चन हल करें ना, लैंग्वेज को पढ़ के उसको शॉर्ट में लिखो। पहला काम आपका ये है, लिखा हुआ किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पद क्रम से ABC है, यानी P टर्म, Q टर्म एंड R टर्म RABC, आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। देखो जैसे मैंने लिखा TP A TQ B और TRC, ठीक है। अब बेटा ट्रिक अपनी वैल्यू पुट कर दो, P = 1, Q = 2, R = 3, तो हो जाएगा भाई प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। A = 1, B = 2, C = 3। अब ये आपसे जो पूछ रहा है यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे ABC के। A कितना लिया हमने 1, Q माइनस R, Q माइनस R हो जाएगा -1, प्लस B कितना है 2, R माइनस P कर लीजिए 2, प्लस C 3, P माइनस Q -1, तो बेटा 4 ये 0 आंसर होगा बेटा, होगा सर, बड़ा आसान है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी दो समांतर श्रेणी के n वे पद ये हैं तो 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा n वे पद आपको दे रखे हैं 3n + 8 अपॉन 7n + 15, ठीक है। 12वें पदों का अनुपात पूछ रहा है बेटा, तो n की जगह बेटा 12 पुट कर दो। ये दो तरीके से आता है, एक बेटा सम भी आता है, आपको n पदों का योगफल गिवन होता है, ठीक है, और फिर आपसे पदों का अनुपात पूछता है, तो उसके लिए ट्रिक होती है कि n टेंड्स टू 2n - 1, तो 12 2 24 - 1 23 पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 23 × 3 69 77 हो जाएगा, और 23 × 7 161 + 5 176, और ये कैंसिल हो जाएगा आपको 11 से, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे
ये। और वैसे एक्चुअली देखा जाता है ना क्वेश्चन ये इसमें मिस्टेक कर दी, एन व पद नहीं है बेटा, एनवें पदों का योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये एस एन गिवन है आपको, ठीक है। तो ये अपनी ट्रिक है इसकी। एक से 100 के मध्य 3 के गुणज वाली संख्याओं का योगफल, बड़ा आसान है बेटा। 1 और 100 के मध्य बेटा शुरुआत कहां से करेंगे? 3 से। 3 फिर 6 9 और कहां तक बेटा? 99 तक। फिर 1 और 100 के मध्य पूछ रहा है बेटा, बिटवीन 3 के गुणज 3 के मल्टीपल में संख्या है, इनका योगफल पूछ रहा है। ये एपी बन गई ना। एपी में योगफल का फॉर्मूला जो है वही लगाओ, n/2 a प्लस एल। n बेटा आपके नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, जो कितनी हो जाएंगी? 33/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट 33 और बेटा ये हो जाएंगे 102 कैंसिल कर दोगे तो 51, ये मल्टीप्लाई कर दो बेटा 3 ये आ जाएगा बेटा 3861। बड़ा आसान है भाई। ये देखना था कि 3 के मल्टीपल आपके नंबर कौन से? एपी है, एपी का सम का फॉर्मूला लगा दिया हमने। यदि किसी समांतर अनुक्रम की 3 संख्याओं का योगफल, ये बेटा एयरफोर्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते रहते हैं। जब भी एपी के अंदर आपको 3 पद मानने हो तो आप क्या मानेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी, क्योंकि इनका योगफल दिया हुआ है। तो जैसे सम करेंगे ना तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? d कैंसिल हो जाएगा, सीधा 3a इज इक्वल टू कितना हो गया? a की वैल्यू आ जाती है तो a आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। उनके वर्गों का योगफल भी आपको दिया हुआ है, तो इनके वर्गों का योगफल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 प्लस डी का होल स्क्वायर 83 है। तो यहां से किसका मान आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा। डी का मान आ जाएगा, ए हमारे पास आ गया तो ये अपने पास नंबर आ जाएंगे। और आप चाहे तो वैसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि सम 15 कहाँ आ रहा है? यहाँ भी आ रहा 15, यहाँ भी आ रहा 15, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ सम तो सब कहीं 15 आ रहा है बेटा। अब इनके स्क्वायर का सम करो, 4 का 16, 25, 36, तो बेटा ये 83 आना चाहिए बेटा। 6 5 11, 11 ये बिल्कुल नहीं है बेटा। यहाँ देखो 9, 25, 49, तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास 50, 70, 75, ये आ रहा बेटा 83 हो गया बेटा। ये आंसर आएगा बेटा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सबसे बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि अगर अपन यहाँ से भी करते तो भी टाइम लग रहा है, मतलब इतना आसान। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल गिवन होता तो कैलकुलेशन आसान बन जाती। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, कभी ऑप्शन से जल्दी सोल्व हो जाते हैं, कभी मेथड से जल्दी सोल्व हो जाते हैं। सारे तरीके सीख लो, पता नहीं कब कौन सा मेथड लग जाए बेटा। देखो वही क्वेश्चन दे दिया मैंने, देखो अभी बताया आपको मैंने सेम कि योगफल दे दिया है 51। एक तो ऑप्शन से देख लो कि 51 कहाँ से आ रहा है, और फिर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल मैंने दे दिया। अब ये मेथड से करेंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो a माइनस डी, a प्लस डी, सम दिया तो 3a इज इक्वल टू 51, a कितना आ गया? 17, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273, और a 17 है तो 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, माइनस 273 डी स्क्वायर, तो ये 6, ये 16 आ जाएगा, और d कितना हो जाएगा? 4, d 4 हो जाएगा बेटा। यहाँ पुट कर दो 17 माइनस 4 यानी 13, 17 यहाँ रख दो बेटा। देखो जैसे d का मान प्लस माइनस 4 आएगा बेटा देखा जाए तो। अब इसके अंदर ये बताया नहीं गया ना कि आपकी भाई बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो आप जैसे अगर 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये
13, 17 और 21। अगर d -4 लेंगे हम, ए वैसे +-4 आएगा, -4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 17 और 13, ये ठीक है भाई। क्वेश्चन में गिवन होता है कि सीरीज आपकी असेंडिंग है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। बड़ा आसान क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत आते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, सारो अंतर डी क्या होता है, डी होता है T2 - T1, यानी डी निकालने के लिए आपको T1 T2 निकालना पड़ेगा। T1 क्या होता है, T1 होता है S1 और T2 क्या है S2 - S1, यानी T1 T2 निकालने के लिए आपको S1 S2 निकालने होंगे। n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, आपका क्या आ जाएगा S1 आएगा। बोलो S1 कितना आएगा, जैसे आपने 1 पुट किया तो ये 1 0 हो जाएगा, NP आ जाएगा। और n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो S2 आ जाएगा, जिसे 2 पुट करेंगे तो ये 2P बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1Q। बेटा तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, जितनी फास्ट होगी उतना जल्दी अपना आंसर आएगा, ठीक है। S2 - S1 किया, T2 आ जाएगा और T2 कितना आ जाएगा P + Q, और T2 - T1 करेंगे तो ये Q आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। मतलब चीज़ें माइंड में ज़्यादा रखनी है आपको और पेपर में कम से कम आपको लिखना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ही डायरेक्ट याद रखना। मैं आपको बताऊं, ये एक पॉलीगन है, स्मॉलेस्ट एंगल आपको दिया 120 डिग्री, डिफरेंस 5 डिग्री है, चलता रहेगा। नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, तो इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो फॉर्मूला होता है 1n - 2 180 डिग्री, और ये एंगल आपके AP में है तो AP का सम हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। इसको सोल्व करेंगे बेटा तो n के 2 मान आते हैं 9 और 16, आंसर 16 ही, n का मान 9 आएगा बेटा, ये याद रखिएगा। 9 क्यों होगा, क्योंकि जैसे आप n 16 लेते हैं तो आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री से भी बड़ा चला जाता है, और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल 180 डिग्री होता है, और यदि पॉलीगन बन रहा है तो आपका जो एंगल है 180 डिग्री से कम आएगा। और यहाँ जब n 16 लेंगे ना भाई, जितने आपकी साइड उतने एंगल बनेंगे, और जो ये एंगल है ये आपका 180 से बड़ा नहीं हो सकता, और 16 लेने पर 180 से बड़ा हो जाता है। इसलिए हम n का मान क्या लेंगे 9 लेंगे। 9 लेंगे तो आपका एंगल 180 से कम ही रहेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ सकता है। डायरेक्ट ऐसे कैसे आएगा, बड़ा आसान है बेटा। n पदों का योगफल देके आपसे nवां पद पूछ रहा है। ये तो सीधा फॉर्मूला होता है Tn का बेटा, आप लगाना चाहें तो Sn - Sn - 1। ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, आपको Sn गिवन है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो S1 आएगा 7। आपसे Tn पूछ रहे हैं, n1 पुट करेंगे तो वही T1 बन जाएगा, T1 ही S1 होता है बेटा। 7 देख लो कहाँ से आ रहा है बेटा, 7 बेटा यहीं से आ रहा है, बाकी कहीं से 7 नहीं आ रहा बेटा, समझ रहे बेटा। तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम का है आपके पास, और इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो ये गिवन है आपको AP के अंदर, ठीक है। ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो क्या बन जाएगा S2 = 3S1, और ये एक AP है, फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और S2 क्या होता है A + D, 3S1A होता है बेटा, इधर जाएगा A = D आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है S3/S1, S3 क्या है 3A + 3D, S1 है A और D की वैल्यू भी A बेटा, तो 6/1 आया कि नहीं आया बेटा। मैं बता रहा हूँ बेटा, ट्रिक यूज करोगे तो आपका आंसर सेकंडों में आएगा, वरना तो हल करने में बहुत समय लग जाएगा आपको।
देख कितना आसान है, n पदों का योगफल दिया हुआ है और दूसरा पद पूछ रहा है बेटा। तो देखो T2 जो है वो होता है S2 माइनस S1 और आपको Sn दिया हुआ है, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो S2 आ जाएगा, रखो 2 बेटा, 2 का स्क्वायर ये 4 इंटू 5 20 प्लस 4 24 माइनस S1 1 पुट करेंगे 7 आएगा, यानी 17 आ गया। यानी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपको, ये नहीं पता कि T2 क्या होता है, क्योंकि कोई सीरीज नहीं है, ये AP GP HP नहीं है ना कि T2 निकाल देंगे। ये फॉर्मूला ये तो आपका बेटा हमेशा ही काम करता है, ठीक है, सीरीज चाहे कोई सी भी हो। यदि समांतर श्रेणी के सभी पद प्राकृत संख्या है, इसके प्रथम 9 पदों का योगफल दे दिया, ये एवं 220 के मध्य है, यदि द्वितीय पद 12 है तो सारा अंतर ज्ञात की। देखो बेटा एग्जाम में भी क्वेश्चन AP के ही ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके प्रथम 9 पदों का योगफल दे दिया बेटा, S9 9/2 2A प्लस 8D, ठीक है। ये जो सम है आपका 200 या 220 के मध्य में आ रहा है, ठीक है। और द्वितीय पद आपको दे दिया 12, और द्वितीय पद क्या होता है बेटा T2 होता है आपका A प्लस D, कितना है 12 ये, और इसके मध्य में बेटा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास से 210 हो जाएगा, ये आपको दे दिया। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, दोनों को सोल्व कर लेंगे, A और D का मान आ जाएगा। क्या पूछ रहे हैं, D पूछ रहे हैं, बड़ा आसान है। तो D पूछ रहा था, ऐसा कीजिएगा, ये A की वैल्यू सीधा यहाँ पुट कर देते, डायरेक्ट D का मान आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 से कैंसिल किया, ये 3 आ जाएगा और ये 70 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल, 3 और A की जगह रख देंगे 12 माइनस D प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया 4 12D इज इक्वल टू 70, ठीक है। यहाँ से D का मान आ जाएगा बेटा, ये 36 माइनस का 3D प्लस का 12D तो प्लस का 9D हो जाएगा इज इक्वल टू 70। तो 9D इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे यानी 70 माइनस 36 तो माइनस बेटा ये 34 आ जाएगा बेटा, कितना आ गया 34, और D हो जाएगा आपका 34/9, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो अपना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के अंदर प्रोग्रेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है AP से ही आते हैं एग्जाम में भी, इसलिए हमने भी AP के ही ज़्यादा क्वेश्चन लिए, ठीक है बेटा। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा।